रोनाल्डो फ्रैक्चर इज एन इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द थंब, या फिर जिसे हम फर्स्ट मेटाकार्पल कहते हैं। जैसे आप यहाँ प्रीवियस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल के किस तरीके से थंब की बेस में यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो रहा है। और ये कैसा फ्रैक्चर है? ये एक इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है जो कि थंब की बेस में होता है। The term Ronaldo fracture was described for the first time in 1910 by the Silvio Ronaldo, जो कि एक इटालियन सर्जन थे। ये फ्रैक्चर क्लासिकली डिस्क्राइब किया जाता है 2 और 3 टाइप्स में। अ वाई टाइप फ्रैक्चर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक शेप में जब भी ब्रेक होंगी तो एक वाई शेप फॉर्म होता है, या फिर टी शेप में। अदर देन दैट हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर भी हो सकता है। सो दीज आर द पैटर्न जो हम इस फ्रैक्चर में देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें, सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सीन इन मेन, मेल्स में ये केसेस ज्यादा दिखते हैं। मेल फीमेल जो रेशियो है इट इज 10:1 एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन अराउंड 20 to 40 years ऑफ एज। सो किस तरीके से अगर हम बात करें हमारे बेनेट फ्रैक्चर की और रोनाल्डो फ्रैक्चर की, सो बेनेट फ्रैक्चर में क्या होता है, इट इज मोस्ट ऑफ अ टाइम एक चिप है जो फॉर्म होती है, बट रोनाल्डो फ्रैक्चर में इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम 2 फ्रेगमेंट्स जो हम यहाँ देखते हैं कि फॉर्म होती हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं बेनेट फ्रैक्चर और किस तरीके से ये हमारा रोनाल्डो फ्रैक्चर है जहाँ पे हमारे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं। So this Ronaldo fracture is less common than the Bennett fracture. Bennett fracture जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है वो ज़्यादा कॉमन है रोनाल्डो फ्रैक्चर के कंपैरिजन में। परफेक्ट रिडक्शन इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इन केस ऑफ बेनेट फ्रैक्चर। जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि बेनेट फ्रैक्चर के केसेस में परफेक्ट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है, सो वहाँ पे परफेक्ट रिडक्शन की बहुत नीड होती है। बट यहाँ पर परफेक्ट रिडक्शन ना भी हो तो भी इतना इश्यू नहीं होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, देन वी हैव अ सूडो बेनेट फ्रैक्चर। सूडो बेनेट फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जो कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है थ्रू द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है वो इंटेक्ट है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेस से ऊपर ये फ्रैक्चर हुआ है, सो दिस इज एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। और बेनेट फ्रैक्चर की अगर बात करें, दिस इज एन इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर थ्रू द बेस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बेनेट फ्रैक्चर में हमारी आर्टिकुलर सर्फेस इन्वॉल्व हो रही है। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। Accurate reduction and fixation with a K1 wire and immobilization in a thumb spiker for 3 weeks. So accurate reduction इसका किया जाता है जिसके लिए K वायर यूज किए जा सकते हैं। किस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि वायर यहाँ पर इंसर्ट किया गया है टू होल्ड दिस फ्रैक्चर इन इट्स अलाइनमेंट, एंड दिस इज आफ्टर देन फॉलोड बाय अ थंब स्पाइका जो कि 3 वीक्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर थंब स्पाइका अप्लाई किया गया है इन सच अ वे कि हमारा जो MCP जॉइंट्स हैं फिंगर्स के या फेलेंजियल जॉइंट्स हैं उन्हें पेशेंट ईजिली मूव कर सके। आफ्टर 3 वीक्स मोबिलाइज किया जाता है एंड पेशेंट इज देन asked to do physiotherapy. So this is all about this fracture. I hope आपको समझ में आया हो। ऐसे ही और फ्रैक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। Have a good day.